ये देखिए जरा, तालिबान ने मार, ये देखिए तालिबान ने मार दिया पाक फौज का मेजर। इस वक्त की बड़ी खबर, दूसरी बड़ी खबर ये देखिए, तीसरी, बलूचिस्तान में 24 घंटे में 20 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। और आखिरी बड़ी खबर, खैबर पख्तूनख्वा की कई पुलिस चौकियों पर तालिबान का कब्जा है। ब्रेकिंग और शॉट विजुअल देखिएगा, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी पोस्ट पर अटैक किया। अहमद साहब, की बड़ी खबर इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। खैबर में तालिबानी विद्रोहियों का विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। करक इलाके में टीटीपी की जबरदस्त फायरिंग, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, अहमद साहब विजुअल देखिए जरा, विजुअल फर्स्ट ऑन टीवी 9। अल्लाहु अकबर। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। टीटीपी के हमले में 2 पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों की मौत की खबर है। 10 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमले में घायल हो गए। ये देखिए जरा, अहमद साहब करिएगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। सिंधु राजमार्ग के नजदीक गिरे पाकिस्तानी सैनिक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। करक इलाके में पाकिस्तानी पोस्ट पर गुरिल्ला अटैक। ब्रेकिंग और शॉट, अहमद साहब। पाक सिक्योरिटी फोर्सेस की घेराबंदी का टीटीपी का अटैक। विजय, ये दोनों विजुअल एक साथ दिखाइए जरा, दोनों विजुअल। वॉकी टॉकी के जरिए टीटीपी कमांडर ने की घेराबंदी। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर हमारे साथ हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि तालिबान पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और अब ये जंग बेसिकली शुरू हो चुकी है? निश्चित रूप से जो हालत है वो बस से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि इन सब के बीच में जबकि तनाव लगातार तेजी से बढ़ रहा है, कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट्स हैं कि पिछले 23 दिसंबर से 29 तारीख के बीच में बीएलए, बीएलएफ और बीआरजी ने तीनों मिलकर 15 पाकिस्तानी सोल्जर्स को किया और इस वर्ष 664 सिक्योरिटी पर्सन्स को टारगेट किया गया और उनको हताहत किया गया। जो बलूचिस्तान की मांगे हैं कि उनकी जो रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनके खिलाफ शिकायतें हैं, ऑटोनॉमी की डिमांड है, उनको हैंडल करने में निश्चित रूप से पाकिस्तानी शासन यानी कि पाकिस्तान आर्मी एकदम नाकाम रहा है। और इसके बीच में जो टीटीपी के साथ जो अटैक हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती मिली है, सैन्य चुनौती है पाकिस्तान के लिए। और ये मुनीर के लिए निश्चित रूप से वक्त है कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट में ही घूमे, क्योंकि उनके ऊपर कब निशाना बनेगा कोई कह नहीं सकता। आंतरिक कलह, टीटीपी का अटैक, यहाँ पर मेरे साथ आप बने रहिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के नजदीक टीटीपी का भीषण हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर, बाजौर में तालिबान विद्रोहियों ने पाक सैन्य काफिले को घेरा। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर। टीटीपी के हमले में 5 पाक सैनिकों की मौत की खबर है। टीटीपी ने 3 पाक सैन्य वाहनों को तबाह कर दिया है, ये भी जानकारी आ रही है। विजुअल देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, खैबर पख्तूनख्वा में आमने सामने की जंग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, बाजौर के, ये देखिए जरा, ये देखिए अहमद साहब करिए। बाजौर के 3 इलाकों में जबरदस्त फायरिंग हुई है। टीटीपी के हमले में पाकिस्तानी मेजर की मौत। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दुनिया के कई शहरों में न्यू ईयर इवेंट रद्द। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 31 दिसंबर को जश्न के बीच आतंकी हमलों का अंदेशा। बड़ी खबर, ये देखिए जरा। पेरिस, सिडनी और टोक्यो में कार्यक्रम किए गए कैंसिल। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। बड़ी खबर, न्यू ईयर पर दुनिया की सभी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। लोगों से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सावधान रहने की अपील है। फ्लोर पर इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। न्यू ईयर के जश्न पर आतंक का साया। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, पीछे जो है वो स्काई करिए। ये देखिए, पेरिस पुलिस की सुरक्षा चेतावनी के बाद 31 दिसंबर का कॉन्सर्ट रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। ओके, ये देखिए, सिडनी बॉन्डी बीच हमले के बाद न्यू ईयर का आतिशबाजी शो रद्द कर दिया गया है। टोक्यो भीड़ के खतरे के चलते शिबुया स्टेशन काउंटडाउन कैंसिल हो गया है। यूरोप में कई शहरों ने न्यू ईयर उत्सव को छोटा सा
छोटा या स्थगित कर दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। न्यू ईयर पर आतंकी हमले की आशंका से दुनिया भर में दहशत। ब्रेक करिए जरा। लॉस एंजलिस में न्यू ईयर ईव इवेंट पर आतंकी हमले का खौफ। बड़ी खबर, लॉस एंजलिस में आतंकी हमले की साजिश में 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, उसके बाद दोनों ब्रेकिंग दिखाइएगा एक साथ। ये बड़ी खबर है। के साथ रिहर्सल करते पकड़े गए 4 शख्स। खतरे के बाद कई शहरों में न्यू ईयर कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। आइए जरा इसके फ्लोर पर, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। न्यू ईयर इवेंट को लेकर दहशत में दुनिया। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यू ईयर ईव से पहले आतंकी खतरे से दुनिया के बड़े शहरों में हड़कंप है। बड़ी खबर, आतंकी हमले की आशंका के चलते हाई अलर्ट पर दुनिया के बड़े शहर। लॉस एंजलिस में न्यू ईयर ईव पर बम धमाके की थी योजना, FBI का कहना है। और रेगिस्तान में संदिग्ध वस्तु के साथ रिहर्सल करते पकड़े गए 4 शख्स। FBI का यह भी कहना है समय रहते गिरफ्तारी से लॉस एंजलिस में बड़ा आतंकी हमला टल गया है। दुनिया के बड़े शहरों में भारी भीड़ और भगदड़ के खतरे को लेकर अलर्ट है। मैं चाहूंगा इस खबर की जो ब्रेकिंग है उसको बगल में दिखाइए और सीधे चलिए। हमारे साथ हमारे खास मेहमान प्रोफेसर राजन कुमार मौजूद हैं। राजन सर, वेरी क्विक टेक। ये चिंताजनक तस्वीरें आ रही है, न्यू ईयर बहुत हाई अलर्ट पर है। जी निशांत, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि न्यू ईयर का जो होता है वो आतंकवादियों के लिए एक तरह से भीड़ वाले इलाके में उनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि सुरक्षा की उतनी व्यवस्था शायद नहीं हो पाती है भीड़ के कारण। तो इस हिसाब से आप देखेंगे सबसे ज़्यादा खतरा मुझे लगता है कि यूरोप में है, जहाँ पे कि उस ढंग के जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। अमेरिका में भी है, लेकिन अमेरिका में उतना नहीं है शायद जितना यूरोप में हो। इसके अलावा जो सिडनी में अभी कुछ दिन पहले जो घटना हुई थी उसके बाद से, और खासकर जो अभी जो चल रहा है, जो ईरान में आपने देखा, जो फलस्तीन में आप हमेशा दिखाते आ रहे हैं, उसके बाद से आतंकवादी घटनाएं की आशंकाएं सब जगह पूरे विश्व में बढ़ गई हैं। और उसी के कारण है कि सतर्कता बरतने की कोशिश कर रही है, और काफ़ी उसमें रेवलेशंस भी हो रहे हैं जिसमें पता चल रहा है कि टेररिस्ट किस ढंग से प्लान कर रहे थे। तो न्यू निश्चित रूप से यूरोप को सतर्क रहने की जरूरत है, और यूरोप क्या पूरे विश्व को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस ढंग की घटना कहीं भी हो सकती है और उसको रोकना अत्यंत ही जरूरी है। यमन में UAE के जहाज पर सऊदी की एयर स्ट्राइक। ब्रेकिंग, मुकल्ला पोर्ट पर सऊदी अरब ने किया हवाई हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हथियारों से लैस जहाज पर सऊदी का एयर अटैक। इस वक्त की बड़ी खबर, सऊदी अरब के हमले को UAE ने बताया भड़काऊ। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और ब्रेकिंग और शॉट सीधा आइए। बड़ी खबर, ये देखिए बड़ी खबर, यमन के मुकल्ला पर और हमले कर सकता है सऊदी। बड़ी खबर, सिविलियंस को मुकल्ला जल्द छोड़ने की चेतावनी। ब्रेकिंग और शॉट, सऊदी अरब के हमले में 15 आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए, ये जानकारी आ रही है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। फुजरा पोर्ट से आए 2 जहाज पर अटैक किया गया। बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए। ब्रेक करिए। सऊदी की एयर स्ट्राइक से यमन में जंगी खतरा बढ़ा। ब्रेक करिए। UAE समर्थित ये बड़ी खबर, STC को हो रही थी हथियार की सप्लाई। ब्रेकिंग और शॉट, यमन में सऊदी UAE के लड़ाकी गुटों में टकराव बढ़ा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। पूर्वी यमन में UAE का कब्जा होने के बाद तनाव हो गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे राजन सर के पास में चलूंगा। राजन सर, क्विक टेक। ये मामला क्या है, इसके पीछे की क्या वजह है? क्या यह समझा जाए कि हूती को वीक करने के बाद सऊदी के पास एक अपर हैंड आ गया है, इसलिए दे आर शोइंग पावर, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? देखिए, इसके पीछे मुझे लगता है निशांत की जो लोकल और रीजनल पॉलिटिक्स है वो उसका कारण है। यमन में आप देख रहे हैं कि एक तो इलाका है जहाँ पे कि जो अभी जो इंटरनेशनली जिसको रिकॉग्नाइज करते हैं, वहाँ पे सऊदी अरब का जो है उसका इन्फ्लुएंस है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो UAE और सऊदी के बीच में अभी नई बंडे मैं बता रहा हूँ, ये सूडान में भी पहले हो चुका है और अभी आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे जो इलाका है उसमें जो रेबल ग्रुप है उसको बताया जा रहा है कि UAE और इजराइल दोनों उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि जो दूसरा ग्रुप है जो कि वहाँ पे रूल कर रही है सरकार, उसको सपोर्ट सऊदी और दूसरे जो वहाँ पे लोकल रेजिम्स है उनका सपोर्ट है। तो निश्चित रूप से जो रीजनल पॉलिटिक्स है जिसमें कि UAE और सऊदी अरब, ये दोनों हालांकि अरबिक कंट्री हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों आमने सामने आ चुके हैं यमन को लेके। और इजराइल भी चाहता है कि जिस ढंग से यमन को कंट्रोल करने की कोशिश इजराइल चल रही है, आपने देखा कि कुछ दिन पहले अभी जो सोमालीलैंड को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, तो वहाँ पे गल्फ ऑफ एडन में अपना प्रभाव
हाउस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और हूती के विरोध में जो फोर्सेस है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें यूएई इत्यादि के माध्यम से भी वह वहां पे जो यमन के पॉलिटिक्स है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। चीन के टारगेट पर ताइवान के मजबूत ठिकाने ब्रेक करिए। ताइवान के वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर पर हमले की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट निशाने पर ताइवान की स्काईलाइन ताइपे। ये देखिए 101 चीन के स्टेट मीडिया ने ड्रोन वीडियो किया जारी, फर्स्ट ऑन टीवी9। ड्रोन वीडियो में ताइवान की स्काईलाइन ताइपे 101 दिखाई दी है। ये देखिए जरा किस तरीके से चाइना ने ये वार्निंग दी है कि हम तैयार हैं। चाइना ने वार्निंग दी है, ड्रोन से इमेज ली गई है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, चीन ने दागी एक साथ कई मिसाइलें, ब्रेक करिए जरा। फुजियान में चीन की मिसाइल वॉर ड्रिल, बड़ी खबर। उत्तरी ताइवान के नजदीक चीन की मिसाइल फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। चीन ने एक साथ कई मिसाइल फायर किए हैं, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। चीन की ताइवान को मिसाइल हमले की चेतावनी, ब्रेक करिए जरा। ईस्टर्न थिएटर कमांड ने दागी लॉन्ग रेंज मिसाइल, ब्रेकिंग और शॉट। PCL 191 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम ने दिखाई ताकत, ये देखिए जरा। ताइवान के नजदीक लाइव फायर स्ट्राइक की एक्सरसाइज चल रही है, अंतरराष्ट्रीय इलाके में मिसाइल दाग कर दी गई चेतावनी। ये बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए, सीधे चलिए मेरे साथ। जनरल अनुज माथुर मौजूद है। अनुज सर, बहुत बड़ी खबर है, उन्होंने ताइवान की स्काईलाइन दिखाई है, फुजियान से अटैक किया है, वॉर ड्रिल कर रहे हैं। सर मैंने कल एक सवाल पूछा था, लेकिन उससे पहले ग्रेटफुल सर, आप लास्ट मोमेंट पर जुड़े हैं। आई एम सो ऑनर्ड एंड इट मींस अ लॉट टू मी अनुज सर, इट मींस अ लॉट, थैंक यू वेरी मच सर। अनुज सर, मेरा सवाल आपसे यह है, और जरा ध्यान दीजिएगा, 2027 पेंटागन ने कहा, उसके पहले अमेरिका ने ताइवान को हथियार सप्लाई किए। अब ये जो कर रहे हैं वो, क्या ये अटैक की प्लानिंग है, अमेरिका को मैसेजिंग है, या फिर 2026 के फर्स्ट हाफ में ही कुछ बड़ा करने का इरादा है? Anuj sir, can you hear me, sir? Yes, I can. Nishant, anything for you, anytime. Grateful, sir. Actually, it is very early in the morning. I am in Florida. Oh my God. Okay, thank you very much, sir. So that is why. But देखो निशांत, आपको एक बात बिल्कुल साफ पता होनी चाहिए कि जो चाइना कर रहा है, देखिए चाइना का जो मैं हमेशा कहता रहा हूं आपको कि वॉर फाइटिंग फिलॉसफी बिल्कुल क्लियर है। चाइना वांट्स टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग इट। अभी जो चाइना कर रहा है वो भी मेरा ये मानना है कि वो, क्योंकि अमेरिका ने इतने जबरदस्त तरीके से उनको हथियारों की सप्लाई उसको क्लियर किया है, और अमेरिका जो है लगातार इस प्रकार का इंडिकेशन दे रहा है कि वो चाहते हैं कि ताइवान को दे वांट टू रिकॉग्नाइज ताइवान। अब जहां तक सवाल चाइना का है, अगर आपको याद हो 2022 में भी जब नैन्सी पेलोसी वहां गई थी, तब किस प्रकार से चाइना ने वहां पर एक बहुत जबरदस्त डिप्लॉयमेंट किया था, बहुत जबरदस्त मिलिट्री ड्रिल करी थी। अभी भी चाइना इसका वहां पर संदेश दे रहा है कि वो इस ताइवान को किसी भी कीमत पर अपने साथ रखना चाहते हैं। वन चाइना पॉलिसी, दे आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट। आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा सर, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके लिए भी मैं आप ही के पास आ रहा हूं सर, प्लीज बी विद मी। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, ब्रेक करिए। दिस इज एब्सोल्युटली, अब अगर कहा जाए ये कार्नेज चल रहा है वहां पर, एथनिक क्लेंजिंग है वहां पर। ये ब्रिजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या की गई। नोमान मियां पर लगा हत्या का आरोप। मेमन सिंह शहर में की गई हत्या, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। बांग्लादेश में हालात बहुत खराब है, अमेरिका चुप है, एम्नेस्टी इंटरनेशनल चुप है, और यूरोप की जितनी भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन वो सब चुप बैठी हुई हैं। एक बड़ी खबर आपके सामने, ये बहुत हैरान करने वाली खबर है। आपको बताना चाहेंगे ये खबर क्यों इंपॉर्टेंट है। आप बगल में लाइए, कैंप 4 पर बगल में लाइए। कल ही हमने आपको दिखाया था इसी शो में कैसे एक हिंदू परिवार का घर जलाया गया। हमने आपको दिखाया कैसे वहां पर लोगों के हाथों में बंदूक मिली है प्रोटेस्ट करते हुए। हमने आपको बताया अल जजीरा कहता है कि हादी के हत्यारे भारत भाग गए। क्या निकला ये वो भारत नहीं भागे, वो कहीं और भाग के गए। ये वहां से रिपोर्ट आई है। सोचिए जरा, सीधे अनुज माथुर सर के पास चलिए। अनुज सर, ये टारगेटेड किलिंग चल रही है, एथनिक क्लेंजिंग चल रही है। आप फ्लोरिडा में है सर, सब लोग चुप बैठे हैं सर, कोई कुछ नहीं कह रहा, देयर एब्सोल्युटली क्वाइट।
नाइजीरिया में क्रिश्चियंस पर हमले होते हैं, ट्रम्प जाकर हमले कर देते हैं, लेकिन इनकी कोई यहां पर इनको कोई मतलब नहीं है। अनुज सर, निशांत देखिए, कैन यू हियर मी निशांत? लाउड एंड क्लियर सर। देखो देखो निशांत, एक बात बिल्कुल क्लियर है, अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड, डबल स्पीक जो है वो दुनिया को पता है। जिस प्रकार से अमेरिका वहां पर लगातार जहां पर अमेरिका को अपना इंटरेस्ट नजर आता है निशांत, अमेरिका वहीं पर जाकर के काम करता है। अमेरिका इज वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट। जहां तक इंटरनेशनल एमनेस्टी, इंटरनेशनल एजेंसीज का सवाल है, वो लोग भी इस बारे में शांत हैं, क्योंकि इट डज नॉट मैटर टू देम अ हिंदू लाइफ, उधर उनका इंटरेस्ट नहीं है निशांत। यही वजह है कि वो इसके खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं। और जहां तक सवाल अमेरिका का है, अमेरिका जहां इंटरेस्ट होगा, आप देखो उनकी जो डेफिनेशन टेररिज्म की है वो बहुत आपको समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल उनको सूट करता है, जो उनका एडवांटेज होता है, वो टेररिज्म की डेफिनेशन होती है। आप नाइजीरिया की बात कर रहे हैं, वहां हमास का क्या हो रहा है, पाकिस्तान के साथ वो क्या कर रहे हैं, ये शॉकिंग है। मैं इस बार इस खबर को फिर से बताना चाहूंगा, फुल स्क्रीन पर खबर दिखाइए एक बार फिर से। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, इस वक्त की बड़ी खबर, बजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई, बड़ी खबर। नोमान मियां पर लगाए हत्या का आरोप, मेमन सिंह शहर में की गई हत्या। कल वहां पर प्रोटेस्टर्स के हाथ से बंदूक मिली, कल हमने आपको दिखाया किस तरीके से घर जलाए गए। चीन की दुनिया को धमकी, ब्रेक करिए जरा फुल स्क्रीन। ताइवान मामले से दूर रहे, ये दुनिया को धमकी दिए चाइना ने, ब्रेकिंग और शॉट। यहां पर ताइवान मामले में उकसावे का करारा जवाब मिलेगा, चीन ने कहा है उकसावे की कार्रवाई का सीधा जवाब दिया जाएगा, बड़ी खबर। चीन के विदेश मंत्रालय की वार्निंग, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर पे आइए जरा, चीन की ताइवान और अमेरिका को सीधी चुनौती, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ताइवान के नजदीक चीन के बॉम्बर्स की उड़ान, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए ईस्टर्न थिएटर कमांड ने की बॉम्बर फॉर्मेशन, ये देखिए पूर्वी ताइवान के नजदीक प्रिसीजन स्ट्राइक सिमुलेशन, जस्टिस मिशन 2025 वॉर ड्रिल में आक्रामक चीन, बड़ी खबर। ये बहुत हैरान करने वाली खबर है। एक और ब्रेकिंग और शॉट, ताइवान के नजदीक चीन का सबसे बड़ा सैन्य मूवमेंट, ब्रेकिंग और शॉट। ताइवान के नजदीक चीन के 130 विजय 50-50 पुराने शॉट से 130 मिलिट्री विमानों की उड़ान, ये बड़ी खबर। चीन के 90 सैन्य विमानों ने पार की मध्य रेखा, ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुसपैठ। चीन के 14 वॉरशिप और 8 कोस्ट गार्ड शिप ने ताइवान को घेरा है, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हैरान करने वाली बड़ी खबर आ रही है। दोनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ताइवान पर हमले की तैयारी में चीन, इस वक्त की बड़ी खबर यह है। देखिए ताइवान का स्टिल, बगल में सारी ब्रेकिंग और शॉट चलाइए आप, किस तरीके से ताइवान को इन्होंने घेरा है हर तरफ से। ये देखिए आप, ये एक ताइवान आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन चिंताजनक बात क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर ताइवान ने अपना कनाल ब्लॉक कर दिया तो दुनिया का ट्रेड का बहुत बड़ा पार्ट रुक जाएगा। ताइवान पर हमला करने में, पूरा बिग वॉल दिखाइए, ताइवान पर हमला करने में सबसे बड़ी बात यह है कि ताइवान के पास अभी भी सेमीकंडक्टर चिप्स का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। चाइना इतनी बड़ी गलती करेगा क्या? आइए जरा, पिछले 24 घंटे में चीन ने 130 मिलिट्री विमानों को ताइवान के पास भेजा और घेर लिया। 90 मिलिट्री विमानों ने मध्य रेखा पार कर घुसपैठ की है, बड़ी खबर। ताइवान के उत्तर और दक्षिण पश्चिम जोन में चीन का सैन्य मूवमेंट है। चीन के 32 मिलिट्री शिप ताइवान स्ट्रेट में मौजूद है। चीन की सेना ने स्ट्राइक्स, सप्लाई लाइंस, कट ऑफ और पोर्ट ब्लॉकेड का सिमुलेशन किया है। हमले का दावा, खाली ब्रेकिंग, ये देखिए रेजिडेंस तक पहुंचने से पहले सभी ड्रोन नष्ट कर दिए गए, क्योंकि पुतिन के घर के पास पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम लगा है। यह हमने आपको दिखाया है, पुतिन के घर के पास S-300 एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। वालदाई में मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम और सैनिकों की तैनाती है। आइए जरा इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर, पुतिन के घर पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। यह देखिए, शांति वार्ता के बीच पुतिन के घर पर बहुत बड़ा ड्रोन हमला। नहीं भूलना चाहिए, जेलेंस्की ने 3 दिन पहले कहा था कि पुतिन मर जाए। यह जेलेंस्की ने कहा था, याद होगा आपको। नोवोग्राद में पुतिन के वालदाई रेजिडेंस पर 91 ड्रोन से हमला हुआ। रात के वक्त लंबी दूरी के ड्रोन से वालदाई रेजिडेंस पर हमले का दावा है। रूस इस हमले को सीधे पुतिन पर जानलेवा हमला मान रहा है। रात से सुबह के बीच विस्फोटक से भरे ड्रोन भेजने का रूस का आरोप है। एक और बड़ी खबर आई है, इसके एक और फ्लोर पर दिखाइए जरा, वालदाई रेजिडेंस कितना सुरक्षित है, ध्यान से देखिए।
अब देखिए, नॉर्थ वेस्ट रूस के नोवोग्राद में वाल्दाई लेक के पास है पुतिन का घर। वाल्दाई रेजिडेंस में छुट्टी और रणनीतिक बैठकें करते पुतिन। पुतिन के वाल्दाई आवास को स्टेट लेवल सिक्योरिटी प्राप्त है। पुतिन के वाल्दाई रेजिडेंस इलाके में मल्टी लेयर डिफेंस तैनात है। वाल्दाई रेजिडेंस यूक्रेनी फ्रंटलाइन से 1500 किलोमीटर ज्यादा दूर है। वाल्दाई रेजिडेंस नेटो देश के एस्टोनिया से करीब 500 किलोमीटर दूर है। एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग विजय यहीं से आई है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव की यूक्रेन को वार्निंग, ब्रेक करिए, यूक्रेनी ड्रोन हमले का जवाब जरूर देगा रूस के जवाबी हमले के टारगेट तय है, लावरोव ने कहा है। आइए जरा इसके फ्लोर पर बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए इसके फ्लोर पर, यह बड़ी खबर, रूस के जवाबी हमलों का काउंटडाउन। रूस ने यूक्रेन पर पुतिन के वाल्दाई घर पर हमले का आरोप लगाया है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव का जवाबी कार्रवाई का ऐलान है। लावरोव ने यूक्रेन के ड्रोन अटैक को पुतिन पर जानलेवा हमला बताया। लावरोव ने कहा कि रूस के जवाबी हमले के टारगेट लॉक हो चुके हैं। लावरोव ने कहा रूस की जवाबी कार्रवाई का समय भी आ चुका है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए, यूक्रेन ने रूस के आरोपों को किया खारिज, ब्रेक करिए जरा। पुतिन के घर पर हमले के आरोप पर जेलेंस्की का दावा। देखिए, आइए जरा एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेकिंग, पुतिन के घर पर हमले के बाद गुस्से में ट्रंप, ब्रेकिंग और बाइक दिखाइए जरा। I don't like it. It's not good. और मैं अपने TV9 के दर्शकों को एक बात बता रहा हूं, मैं चाहूंगा 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइए और गेस्ट के पास और मेरे साथ आइए। मैं अपने सभी दर्शकों को एक बात बता रहा हूं, वो ये है सर, ट्रंप जिस इंसान के साथ खड़े होकर ये बात कर रहे थे, मैंने कहा है विजय पुतिन के शॉट दिखाइए वहां पर, वो है नेतन्याहू। जब नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ तो हम सबको पता है कि नेतन्याहू ने नसरल्ला के ऊपर बंकर बस्टर बॉम्ब्स मारे। पुतिन क्या जवाब देंगे? देखिए निशांत, ये बहुत सीरियस बात है क्योंकि पुतिन के घर पे हमला, हालांकि क्रेमलिन में यूक्रेन ने पहले भी ड्रोन से हमला किया मैं बताऊं, लेकिन इस बार जो है वाल्दाई के जो नोवोगोरोद सिटी है वहां पे उन्होंने हमला किया है। तो यह एक इंपॉर्टेंट घटना इसलिए हो जाती है कि अभी बातचीत चल रही है और बातचीत में काफी प्रोग्रेस भी हुआ है। वो क्लेम भी कर रहे हैं कि 90% 95% एग्रीमेंट भी हुआ है। उस समय इस ढंग का हमला होने का मतलब है कि शायद कहीं ना कहीं यूरोप और यूक्रेन शायद नहीं चाहता है कि बातचीत अभी आगे बढ़े और जवाबी कार्रवाई निश्चित रूप से आपने देखा कि किस ढंग से कीव में कल भी काफी आक्रमण हुए हैं, लेकिन अभी भी जो आक्रमण हो रहे थे उसमें सिविलियन एरिया और जो जेलेंस्की जहां पे रहते हैं इत्यादि उस पर हमले नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर इस ढंग की घटना हुई है तो आप निश्चित मान के चलें कि रूस इसका जवाब देगा और जवाबी कार्रवाई में वैसे एक्शन लेगा जिससे कि काफी खतरनाक हो सकता है यूक्रेन के लिए। यानी कि पॉलिटिशियन, वहां के जो पॉलिटिशियन है उसको, सर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं एंड आई एम सॉरी आई एम स्टेपिंग ओवर द लाइन, ये खतरा यूक्रेन के लिए बढ़ गया है या जेलेंस्की के लिए? मुझे डर है जेलेंस्की के लिए, क्योंकि अगर इस ढंग की जवाबी कार्रवाई होती है तो यह मुझे लगता है कि एक प्रिटेक्स्ट के रूप में भी रूस यूज कर सकता है, क्योंकि उनके घर पे आक्रमण हुआ है तो इसके कारण से रूस। मैंने इसीलिए नेतन्याहू का नाम लिया। नेतन्याहू के बगल में खड़े होकर ट्रंप ने बयान दिया है, हम सब जानते हैं जब नेतन्याहू के घर पर ड्रोन अटैक हुआ था तो नसरल्ला के साथ पूरा का पूरा उसका इकोसिस्टम तबाह कर दिया गया। खैर, आप बी विद मी सर। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए, हमले के बाद पुतिन और ट्रंप के बीच फोन पर बात, ब्रेकिंग। पुतिन ने अपने घर पर हमले की ट्रंप को दी जानकारी, बड़ी खबर, समझौते को कमजोर कर सकती है कार्रवाई, पुतिन ने कहा है। सीधा आइए, हालांकि लावरोव अमेरिका की तारीफ कर रहे हैं, फ्लोर दिखाइए, बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ये देखिए, हमले के बाद पुतिन और ट्रंप की बातचीत, इस वक्त की बड़ी खबर, टिकर को ऑफ करना होगा। पुतिन ने वाल्दाई रेजिडेंस पर यूक्रेनी हमले की जानकारी दी है। फिर ये देखिए, ट्रंप इस हमले से हैरान और नाराज हूं, ये स्वीकार्य नहीं है। आगे की कहानी देखिए, विजय पीछे ब्रांडिंग चेंज होगी शायद, ये देखिए जरा, पुतिन यूक्रेन पर हमला, आतंकी हरकत जवाब, यूक्रेन का हमला, आतंकी हमला हरकत जवाब जरूर मिलेगा। ट्रंप हमला करना और किसी के घर पर हमला एक अलग चीज है। वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी घेराबंदी तेज, ब्रेकिंग और शॉट, कैरेबियन में अमेरिका की बड़ी सैन्य तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट, पुर्तो रिको में 36 फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए गए, बड़ी खबर, 10 MQ-9 रीपर ड्रोन भी तैनात किए गए। विजय दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा।
अमेरिका वेनेजुएला में जंग बढ़ने का खतरा बढ़ा, ब्रेकिंग और शॉट। ट्रंप ने किया वेनेजुएला पर बड़े हमले का दावा। वेनेजुएला के अंदर अमेरिका का सैन्य एक्शन। ट्रंप का बाइट लगेगा इसमें, बाइट वाला शॉट है। वेनेजुएला का ड्रग लोडिंग डॉक किया तबाह। ट्रंप के शॉट दिखाइए। ड्रग में लोडिंग के दौरान हमला हुआ है, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और सीधा ये फ्लोर पर बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। वेनेजुएला के अंदर अमेरिकी हमला सीधा आई है, ये देखिए पीछे स्काई होगा। वेनेजुएला के अंदर अमेरिकी हमला। ट्रंप ने वेनेजुएला में बड़े हमले का दावा किया। इस वक्त की बड़ी खबर, वेनेजुएला के जूलिया में लोडिंग डॉक बना टारगेट। ड्रोन के जरिए किया गया अमेरिकी हमला। जहां हमला किया गया वहां से ड्रग्स की सप्लाई होती थी। ट्रंप ने कहा वेनेजुएला ने जवाब में पलटवार करने की धमकी दी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा, सीधे बड़ी खबर। ईस्टर्न पैसिफिक में अमेरिकी सेना का एक्शन, ब्रेकिंग और शॉट। एक और बोट पर अमेरिका ने किया हमला, ये देखिए अमेरिका ने बोट से ड्रग सप्लाई का किया दावा। आइए जरा इसकी मल्टी विंडो पर देखिए, ये तस्वीरें देखिए। अमेरिका के नॉन स्टॉप हमले हैं। इनके पास ना कोई मैंडेट है, ना इनके पास प्रूफ है कि वो ये हमले क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ और बकायदा इनको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। दे हैव द राइट टू किल, बट हु इज गिवन देम दिस राइट? सोचिए जरा। खैबर में पाकिस्तानी फोर्स को दोहरा झटका, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बाजौर में पाकिस्तानी मेजर आदिल जमान की मौत, ये देखिए चिंताजनक तस्वीरें आ रही हैं। पाकिस्तानी मेजर की कार पर ग्रेनेड लॉन्चर से हमला किया गया था। पाकिस्तानी सेना का दावा, 5 टीडीपी के लड़ाके भी मारे गए। पाकिस्तानी सेना पर हमले के बाद टीडीपी ने मनाया जश्न, ये देखिए जरा। बाजौर में पाकिस्तानी मेजर की मौत के बाद टीडीपी का जश्न, ये देखिए तस्वीरें। हम इनसेंसिटिव नहीं हैं, लेकिन मुनीर के लिए तस्वीरें हैरान करने वाली नहीं होनी चाहिए। ये देखिए टीडीपी ने बाजौर में कामयाबी का किया दावा। मैं दोनों शॉट दिखाऊंगा। टीडीपी ने वीडियो जारी करके दावा किया, ये देखिए जरा। आप वीडियो की पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। और जो जानकारी आ रही है, विजय यहां पर शॉट्स चेंज होंगे। जो पहले वाले शॉट्स है वो वाले शॉट्स लगाइए जो फायरिंग के, और टीडीपी के जश्न मनाने वाली खबर को ब्रेकिंग और शॉट बगल में लगाइएगा। ये देखिए वो जो गाड़ी में आग लगी थी, रॉकेट लॉन्चर से जलाया था, वो वाले विजुअल यहां पर प्ले करिए। टीडीपी का हमला, खौफ में पाकिस्तानी सेना। इस वक्त की बड़ी खबर, पिछले 24 घंटे में 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत है। शॉट्स अलग होंगे पीसीआर। ये देखिए बड़ी खबर, बाजौर में पाकिस्तान के मेजर आदिल जमान की मौत हो गई है। खैबर में 9 पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट 24 घंटे में तबाह कर दी गई। बड़ी खबर, करक इलाके में टीडीपी ने पुलिस यूनिट पर हमला किया है, हथियार जब्त किए हैं। दोनों शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। खैबर में पाकिस्तानी फोर्स पर नए ग्रुप का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान का अटैक, ये देखिए जरा। बन्नू इलाके में पाकिस्तानी सेना को घेर कर किया हमला। अहमद साहब, हमले में 2 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर। एक और बड़ी खबर, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी बेस तबाह, ब्रेकिंग और शॉट। टीडीपी ने पाकिस्तानी पोस्ट पर किया हमला, बड़ी खबर। पोस्ट छोड़कर भागे पाकिस्तानी सैनिकों ने, पाकिस्तानी सैनिकों का टीडीपी ने उड़ाया मजाक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट की सबसे बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। खैबर से बलूचिस्तान पर पाक सेना में कोराम, ब्रेक करिए। बलूचिस्तान के 4 इलाकों में बलूच लिबरेशन फ्रंट का हमला, बड़ी खबर। बीएलएफ के हमले में 15 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। पाकिस्तानी सेना के कैंप और काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का सरेंडर, ये देखिए जरा। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर 5 इलाकों में हमले हुए। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये देखिए जानकारी है। 3 अलग अलग ग्रुप, बीएलएफ और बीआरजी ने किया अटैक। बड़ी खबर, बलोच विद्रोहियों के हमले में 15 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। बड़ी खबर, आरसीडी हाईवे पर घात लगाकर पाकिस्तानी काफिले पर हमला हुआ है। पाकिस्तान के 11 सैन्य पोस्ट और चेक पोस्ट पर हमला है। बलूचिस्तान पोस्ट के हवाले से खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। तालिबानी लड़ाकों का पाकिस्तान की ओर मूवमेंट, ब्रेक करिए। अफगान बॉर्डर से पाकिस्तान की ओर मूवमेंट की खबर, ब्रेकिंग और शॉट। बॉर्डर की तार काटकर आगे बढ़ते दिखे तालिबानी विद्रोही। वॉर ग्लोबल न्यूज ने वीडियो जारी किया है। मैं जाऊंगा विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए एक क्विक रिएक्शन अनुज सर से मिलूंगा। अनुज सर, मुझे लग रहा है कि चाहे वो बलूचिस्तान हो या तालिबान का इलाका हो या जहां पर खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, दे आर एब्सोल्युटली कॉम्प्रोमाइज्ड। लेकिन सवाल खड़ा यह होता है, इसके पीछे की वजह क्या है? विजय, वो जो लास्ट वाली ब्रेकिंग है, उससे पहले वाली जो ब्रेकिंग आपने दिखाई थी वो दिखाइएगा।
सवाल खड़ा होता है इससे पीछे की वजह क्या है? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ही बगावत है मुनीर के खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल निशांत, आपने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ बगावत है। और ये बगावत, ये देखिए, जब तक पहले आर्मी जितने भी एक्शंस लेती थी तो इस प्रकार के रिएक्शंस वहां नहीं हुआ करते थे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान के अवाम की बगावत है। पाकिस्तान में जो अलगाववादी हैं वो लोग पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी के अंदर डिसकंटेंटमेंट है। ये तमाम इस वजह से हो रहा है कि किस प्रकार से असीम मुनीर ने असीम ताकतें अपने पास ला करके और अपना एक नया वहां पर एम्पायर चलाने का सिस्टम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं कि असीम मुनीर पाकिस्तान को नीलाम कर रहा है अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के सामने। और इस वजह से आप देखेंगे कि चारों तरफ से पाकिस्तान की आर्मी और असीम मुनीर के ऊपर दबाव है। वो दबाव आतंकवादी या जिनको अलगाववादी कहें उनकी तरफ से है, टीटीपी बलोचिस्तान बीएलए की तरफ से है, वो दबाव पाकिस्तान की आवाम की तरफ से है, वो दबाव पाकिस्तान में बैठे हुए टेररिस्ट की तरफ से है। आज असीम मुनीर बहुत बुरी तरह से घिरा हुआ है और आने वाला समय, निशांत इस बात को मार्क करेंगे, आने वाला समय दिखाएगा किस प्रकार से असीम मुनीर या तो स्वयं वहां से गायब होते हैं या उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा एक्शन उनके ऊपर होने की संभावना मुझे नजर आ रही है। आज थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। आप फ्लोरिडा से इतनी अर्ली इन द मॉर्निंग आप जुड़े हैं। बड़ी खबर ये है, कैंप 1 कैंप 4 पर आई है विजय, और ये ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में देखिएगा। चीन की बहुत बड़े हमले की तैयारी, थोड़ा पुल आउट होगा। ये देखिए चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मूवमेंट। ये तिरपाल डालकर इनको क्या लग रहा था कुछ सामान लेकर जा रही हैं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बैलिस्टिक मिसाइल का मूवमेंट दिखाया। आईसीबीएम को छिपा कर ले जा रहे थे चीन के सैनिक। ये देखिए जरा, हैरान करने वाला वीडियो है ये। आईसीबीएम के साथ चीन की रॉकेट फोर्स की तैनाती। ये चाइना क्या दिखा रहा है या क्या छुपा रहा है कि कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सामान जा रहा है। 15,000 किलोमीटर तक हमला करने वाली मिसाइल है डोंगफेंग, जो कि बाकायदा नॉर्थ कोरिया के पास भी है। यह देखिए, चाइना छुपाकर अपनी मिसाइल को ट्रांसपोर्ट क्यों कर रहा है? क्या ताइवान पर हमले का प्लान है? एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। चीन की सैन्य मूवमेंट से ताइवान में अफरा तफरी। ब्रेकिंग और शॉट, चीन की सैन्य तैनाती से ताइवान की सड़कों पर उड़ानें रद्द हुई हैं। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, चीन की वॉर ड्रिल से ताइवान में 1 लाख लोग प्रभावित। ये देखिए फ्लोर पर आइए विजय, और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ये देखिए जरा, अब जो जानकारी है, चीन की चेतावनी, ताइवान में हड़कंप है। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन की मिलिट्री ड्रिल की वजह से ताइवान में उड़ानें प्रभावित हो गई हैं। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा यात्री चीन की वॉर ड्रिल से प्रभावित है। वॉर ड्रिल की वजह से आज 84 घरेलू फ्लाइट्स जो है वो रद्द हो गई हैं। 300 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के वक्त में बदलाव हुआ है। चीन की वॉर ड्रिल से 296 विमानों के एयर रूट में बदलाव हुआ है। एक और बड़ी खबर, सीधा आई है, अब ताइवान की वॉर ड्रिल। इंडो पैसिफिक में आमने सामने चीन और ताइवान, दिखाइए हाई अलर्ट पर ताइवान की तीनों सेनाएं। बड़ी खबर, ताइवान के फाइटर जेट्स कर रहे हैं पेट्रोलिंग। दिखाइए ब्रेकिंग और शॉट, ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हो गए। की मूवमेंट पर नजर बनाए ताइवान की वॉरशिप। एक और बड़ी खबर, ताइवान की चीन के कोस्ट गार्ड्स को घेरने की तैयारी। देखिए ताइवान ने चीन के शिप को घेरने का किया सिमुलेशन। ब्रेकिंग और शॉट, चीन की नाकाबंदी होने पर पलटवार की तैयारी है। ये देखिए, चेतावनी के बाद सर्विलांस बोट को रोका गया है। बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर के पास में चलूंगा। सर, वो कहते ना ब्लिंक एंड यू मिस, ये हालात है सर। यहां पर एक हल्का सा भी शेर आया और कुछ हो जाएगा, जिस तरीके से तनाव है। निश्चित रूप से तनाव बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। जो जिस प्रकार से एस्केलेट हो रहा है ये नॉर्थ और साउथ चाइना सी का इलाका, वो बहुत ही जो है चिंता में है। लेकिन जो जस्टिस मिशन एक्सरसाइज है उसका आज आखिरी दिन है। हालांकि ईस्टर्न थिएटर कमांड ने कहा कि एक्सरसाइज वो कर रहे हैं अपनी ज्वाइंट सी एयर कोऑर्डिनेशन, प्रिसाइज टारगेट डिटेक्शन के लिए और रैपिड न्यूट्रलाइजेशन के लिए। लेकिन जो हालात उससे बिगड़े हैं कि वो टोटल ब्लॉकेड इन्होंने किया है ताइवान के वाइटल जो डीप वाटर पोर्ट्स है, केलोंग नॉर्थ में और कैशोलंग
जो साउथ में है उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जिस प्रकार आपने पूरा कवर किया किस प्रकार से 14 वॉरशिप चाइनीज हैं, कोस्ट गार्ड के वेसल्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मूव हो रही हैं, नीचे पोस्टरिंग बहुत ज्यादा है। सारी शुरुआत हुई है ये जब $11.1 बिलियन का आर्म्स सेल का वादा किया गया ताइवान को। उसके बाद से ये प्रत्युत्तर है चाइना का कि नहीं, आप सोचोगे आप तैयारी कर रहे हो, हम भी तैयार हैं। लेकिन जिस प्रकार से ताइवान ने जो है तुरंत जो है एक्शन लिया है अपने एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में जो वॉलेशंस हो रहे हैं, 130 चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट से ज्यादा लोगों ने वॉलेट किया है DIZ को, और जो उनकी मेरिडियन लाइन है 67 टाइम्स क्रॉस की हुई है। तो 100 आपने बहुत सही कहा कि 185 इंटरनेशनल फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं, लेकिन F-16 और मिराज एयरक्राफ्ट को लगातार हवा में रखकर उन्होंने चीनी दबाव को कम करने का प्रयास किया है। साथ में जो जापान ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम उठाया है, जापान ये कर रहा है कि भाई ये बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है। आप एक मजे की बात देखिए सर, जब साउथ चाइना सी में कुछ होता है तो अमेरिका चुप करके बैठ जाता है, बावजूद इसके कि नॉन नेटो कंट्री होने के बाद भी ताइवान के साथ उसकी ट्रीटी है कि वो हमेशा ताइवान को बचाने आएगा। और वहां पर साउथ कोरिया में कुछ होता है तो अमेरिका के वॉरशिप्स आ जाते हैं। सर ये सब क्यों हो रहा है? कोई भी ये चीज ध्यान नहीं दे रहा है सर, क्योंकि अमेरिका की ज्यादातर नेवल फोर्स कैरिबियन में है। अमेरिका चाहकर भी ताइवान को डिफेंड नहीं कर सकता है अभी। सबसे बड़ा सवाल तो ये है सर, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपके पास आ रहा हूं सर, एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए। ताइवान पर चीन को जापान की चेतावनी, ब्रेक करिए जरा। ताइवान बॉर्डर की ओर बढ़ा जापान का मिलिट्री विमान, ब्रेकिंग और शॉट फाल्कन 2000 एयरक्राफ्ट की ताइवान की ओर मूवमेंट, बड़ी खबर। चीन की सेना पर जापान के सर्विलांस विमान की नजर, ये बड़ी खबर। अब प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। ईरान में दूसरे दिन भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, ब्रेकिंग और शॉट। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में झड़पें, ब्रेकिंग और शॉट। आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है। अहमद साहब, रियाल की गिरती कीमत पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। तेहरान में दुकानदारों ने बंद की दुकानें, एक जमाने में यही वेनेजुएला का हाल था और अभी भी यही हाल है। ये एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। दूसरी बड़ी खबर, तेहरान में प्रदर्शनकारियों पर हेलीकॉप्टर से नजर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरानी शासन ने हवाई निगरानी तेज की, ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। पूर्व वित्त मंत्री हेमती की सेंट्रल बैंक प्रमुख बनाए जाने पर गुस्सा बढ़ा है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। आज की बड़ी खबर, किसी भी वक्त ईरान पर इजरायली स्ट्राइक के संकेत, ब्रेक करिए। ब्रेकिंग और बाइट, ट्रंप ने इजरायल के संभावित हमले का जताया समर्थन, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। ईरान एटमी प्रोग्राम आगे बढ़ाएगा तो बड़ा हमला होगा। The missiles, yes. The nuclear, fast. Okay. इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये जंगी खतरे के बीच ईरान की बड़ी सैन्य तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। बायोलॉजिकल केमिकल वॉरहेड बना रहा है ईरान, बड़ी खबर। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल में होगा इस्तेमाल, ये देखिए। फ्लोर पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। ईरान की जंगी तैयारी, बायोलॉजिकल केमिकल वॉरहेड बना रहा है ईरान, बड़ी खबर। लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए बना रहा है वॉरहेड। ईरान के पूर्वी क्षेत्रों में मिसाइल लॉन्चर्स की तैनाती है।